हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको हम बताएंगे इनविटेशन के बारे में। फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखना है और उसका रिप्लाई कैसे देना है। जैसा आपको पता है कि राइटिंग स्किल्स में जो शॉर्ट राइटिंग स्किल है उसमें फॉर्मल इनविटेशन पूछा जाता है सीबीएसई द्वारा और उसका रिप्लाई भी पूछा जाता है। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई कैसे लिखना है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये इनविटेशन होता है क्या है। वैसे तो आपको पता ही है, ऑल ऑफ यू आर वेल नोन टू इट, यू नो व्हाट आर इनविटेशंस। हम शादी ब्याह कोई भी पार्टी होती है तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं, दोस्तों को इनवाइट करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपके स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है, टीचर्स डे होता है, एनुअल डे होता है और उसमें भी आप इनवाइट करते हैं। तो उस इनविटेशन के लिए बाकायदा एक कार्ड छपता है और उस कार्ड में जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, एक फॉर्मेट में लिखी होती हैं। आप 12th क्लास में हैं तो आपको लगभग 12 साल हो गए हैं स्कूल में, तो आपने बहुत सारे इस तरह के कार्ड्स देखे होंगे। तो ये इनविटेशन कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कार्ड ना मिले, ना दिए जाएं तो निश्चित रूप से लोग नाराज भी होते हैं कि हमें कार्ड नहीं दिया। तो आप समझ रहे हैं कि ये कार्ड्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, वो आपको पता है। यहाँ पे हम जो कार्ड की बात कर रहे हैं, 2 तरह के कार्ड्स हैं। एक तो हम अपने खास रिश्तेदारों को पर्सनली कार्ड देते हैं, वो इनफॉर्मल कार्ड होता है। और एक जनरल कार्ड होता है जो हम जनरल कॉमन लोगों को भेजते हैं, वो फॉर्मल इनविटेशन उसको कहते हैं, फॉर्मल कार्ड्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ बातें हैं, मैंने आपको बता दिया है। ऑलरेडी टोल्ड यू इनविटेशन इज अ शॉर्ट कंपोजिशन, so it is about 50 words. You don't write more because you don't have space to write. It is a short composition. Then we call our relatives, friends, members of the public on occasions like engagements, marriage, birth, death, celebration, and all these things. I've already told you that when to invite them on various occasions. Let's move ahead. Of course, it brings people in close contact. Now, what are the types of invitation? There are 2 types of invitation, but here we are going to see the one type only. Formal invitation and informal invitation. So, the formal invitation, that is what we are concerned with in this video. इस वीडियो में हम फॉर्मल इनविटेशन ही देख रहे हैं, तो हम उसी की बात करेंगे। फॉर्मल इनविटेशन, कुछ बातें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है जानना। जो फॉर्मल इनविटेशन है, इट इज़ रिटन इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? आप यू डोंट यूज आई एम इनवाइटिंग यू और यू आर इनवाइटेड। आई और यू, मी, माई, योर, इन वर्ड्स को आपको अवॉइड करना है। थर्ड पर्सन का मतलब है ही, शी, इट, द नेम ऑफ एनी पर्सन, यू नो, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि आई, यू, आई एम इनवाइटिंग यू और यू आर इनवाइटेड, इस तरह का यूज करते हैं। दैट इज नॉट राइट. So you have to use the third person, he, she, it, and the name of the person they can be used, the name of the institution can be used. So this is informal invitation. Informal invitation, जिसकी बात हम इस वीडियो में भी ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम फॉर्मल इनविटेशन ही देख रहे हैं।
इनफॉर्मल इनविटेशन जब आप अपने वेरी क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स को करते हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं आई यू ऑल दिस थिंग्स यू कैन. Then you have to mention the occasion. Why are you inviting? On what occasion? Is it the opening ceremony of your shop? Is it the sports day of your school? Is it the annual day? Is it grandparents' day? Is it investiture ceremony? What is the occasion? Why are you inviting? So that is, you already know, it is very important. The name of the invitee means, of course, the person you are inviting. So that person, you will address that person. Name of the host who is hosting the program. For example, if it is the program of the school, then the principal and the staff and the students, they are supposed to be the host. उनको host माना जाता है, तो they would be the host. आपको mention करना पड़ेगा भाई invite कौन कर रहा है. The day, date, time, very important, very important. All of you know this. What is the day? It has to be very clear. What is the date and what is the time? Okay, generally we give the time 1 hour or half an hour before the actual beginning of the program. Now the venue where the program is going to take place, where you are inviting, जहाँ पे आप invite कर रहे हैं वो venue बहुत important है. आपने सारी चीजें दे दी और आपने venue देना आप भूल गए तो क्या होगा, समझ सकते हैं. There are other details, the name, designation and the address of the organizer. जो organize कर रहे हैं, it should be very very clear who is the organizer, उसका name, उसका designation. For example, for school it is supposed to be the principal who is head of the institution. So the principal, his designation should be very much there. If there is any sponsor, then you have to mention the sponsor or host or the name of the chief guest, special invitee, official invitee, that also you can give. So these are the important things. Now let's see if we are missing. ऐसा तो नहीं कुछ हम मिस कर रहे हैं. फिर से हम देख लेते हैं, हमने जो बातें आपको बता दी हैं. The invitation should be third person, आपको बता दिया है. हाँ, simple present tense has to be used. You know, simple present tense, all of you are aware of. A polite and courteous tone should be used. Very polite, very courteous. You know, it is a single sentence presentation. Don't write many sentences. Try to finish this from the starting to end. Try to finish it as a single sentence. You can break it, but you have to present it as a single sentence. There is no need of any signature. Signature की कोई ज़रूरत नहीं है. Simply the host, the name can be displayed, the designation can be displayed. Principal सीधे से लिख दिया. Date must be written in letters. You should not use abbreviation. Abbreviations का use आपको नहीं करना है, avoid करना है. However, date of writing must not be mentioned. लेकिन जिस दिन आप लिख रहे हैं वो invitation, formal invitation, उस दिन का डेट देने की आपको जरूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन आपका प्रोग्राम है वो डेट आपको जरूर देनी है. आपको बिल्कुल बताना है कि आप ये पार्टी या जो भी फंक्शन है वो क्यों ऑर्गेनाइज हो रहा है. आप उसको बॉक्स में डाल सकते हैं. इट लुक्स गुड, इट लुक्स नाइस. The 5W which you have to keep in mind. What the occasion, what is the occasion, when, date and time, where, venue, who, the name of the host, and whom, name of the person being invited. तो ये 5 who को आपको ध्यान में रखना है. ओके, लेट्स मूव अहेड. द फॉर्मेट, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए. अगर आप लेटर फॉर्मेट में आपका ये इनविटेशन है तो उसमें सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड एड्रेस
आपको पता है फॉर्मल जो भी फॉर्मेट है। उसके बाद रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, रिसीवर जिसको आप भेज रहे हैं उसका नेम और एड्रेस होना चाहिए। फिर उसके नीचे डेट, डेट के नीचे सैल्यूटेशन, देन सब्जेक्ट, देन नेम ऑफ द इवेंट, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, देन सब्सक्रिप्शन एंड राइटर्स नेम विद डेजिग्नेशन। ये एक सिंपल सा जो ऑफिशियल फॉर्मेट होता है लेटर का। अगर आप लेटर के फॉर्मेट में भेज रहे हैं तो आप इस तरह से करना। फिर से देख लीजिए कुछ बातें हैं। द फॉर्मेट शैल इंक्लूड नेम ऑफ द होस्ट, नेम ऑफ द होस्ट हमने पहले भी कहा है, बहुत जरूरी है। जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जैसे द रिक्वेस्ट, द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। जब भी हम इस तरह का इन्विटेशन लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखना जरूरी होता है। इट गिव्स एलिगेंस टू योर कार्ड। So request the pleasure of your company or solicit your gracious presence. You can write solicit your gracious presence. This looks really very nice. Then purpose of the invitation. Of course, name of the chief guest. You have to write honorable so and so. His designation also. Okay, you have to give that. But please write honorable or respected. That is must with the chief guest because the tone has to be very, very courteous. Day, date, time of the event. The date must be written in letters and should not use abbreviation. Already we have told you. So again, you keep this thing in mind. Write the date in letters, not in abbreviation. Name of the place, location, complete address, venue. उसके नीचे आपको देखिए एक चीज आपको लिखनी होती है RSVP। आप देखते होंगे कार्ड्स में RSVP लिखा होता है, और उस RSVP का जो है इट इज एक्चुअली फ्रेंच फ्रेज, और उसका मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू, रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू, RSVP का ये मतलब होता है। और ये जो एब्रीविएशन है, दिस इज अ फ्रेंच एब्रीविएशन, यू कैन सी दैट, और उसको मतलब यही होता है प्लीज रिस्पॉन्ड। एंड RSVP इज एसेंशियल एज पार्टीज वेर यू नीड टू नो एग्जैक्टली हु विल कम, सो यू कैन ऑर्गेनाइज थिंग्स अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्वीनियंस। अब कई बार क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं अपने 1000 ये यूनाइटेड 1000 पीपल, एंड नाउ सपोज 1000 पीपल only 400 turn up, then what would happen? There would be a lot of wastage of expenditure, a lot of wastage of food, refreshment, and it would be very, very awkward for the organizers. So RSVP is there for such large functions where the people who are unable to report or come, then they are supposed to give their acceptance or refusal, so that the organizer, they are in good condition to organize it. The telephone number or mobile number or the address of the host, that is to be given at the bottom. Any other details if you think it is important. For example, कई बार होता है स्कूल के फंक्शन में, वहाँ पे आप एक कार्ड पे आप चाहते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स आए, या आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 लोग आए, है ना, जो आपकी व्यवस्था है, तो you can mention that thing, that only 2 people are allowed on this one card. Any other relevant information you want to give, you can give in that. So same thing which we have discussed. Name of the host, standard expression. This is the format. Purpose of invitation, name of the honoree, date, time of the event, name of the place, location with the complete address, RSVP, respond if it please, mobile number, and all these other things. Now there is a solved example. You can go through this example. There is one question. As a principal of Bal Jyoti School, Mumbai, which is holding 40th Founder Day celebration at 5 p.m. Now you have to write the invitation. So I have given you this invitation. You can go through this format. The principal, staff and students of Bal Jyoti School, Mumbai cordially invite you to their 40th Founder Day celebrations on Saturday, 14 November
at 5 p.m. in the school.